देखिए हमारे पास जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जॉइन एंड मीट ऑपरेटर। सबसे पहले जॉइन की बात करने लगे कि जॉइन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है जी, जॉइन ऑपरेटर ये बेटा इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, दिस इज कॉल्ड जॉइन ऑपरेटर। बात समझ आ रही है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी जो डेफिनेशन है बेटे वो ये है, इसकी जो डेफिनेशन है मेरे बच्चे वो क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स हो हमारे पास, देखें B1 और जॉइन ऑपरेटर हो B2, तो ये किसके इक्वल होता है? देखिएगा, अगर बेटे इसका आंसर 1 आता है तो इसका आंसर 0 आता है। 1 आंसर इसका कब आता है? इफ अगर B1 1 हो और B2 1 हो, यानी कि और क्या, यानी कि इसका में है ना जॉइन ऑपरेटर। जॉइन ऑपरेटर के अंदर आपने याद रखना है कि ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का ऐसे कोई भी दो नंबर्स के दरमियान जॉइन ऑपरेटर लिखा हुआ हो तो उसका आंसर 1 आता है। कब? अगर इन दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो इसका आंसर 0 आता है, अदरवाइज इसका टॉपिक आंसर क्या आता है? 0। यानी कि अगर यहाँ 1 या यहाँ 1 है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। और अगर दोनों 0 0 है तो आंसर 0 आएगा। देखिए मैं एग्जांपल, तो अगर ऐसे लिखा हो हमारे पास 1 into 1 जॉइन ऑपरेटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। 1 into 1 जॉइन ऑपरेटर 0 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। 0 जॉइन ऑपरेटर 1 लिखा हो यानी कि कोई एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और अगर 0 जॉइन ऑपरेटर 0 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये मतलब है इसका। बेटे कोई प्रॉब्लम है इसमें यहाँ तक किसी को? बेटे मैसेज मैं नहीं पढ़ रहा, ना ही मुझे शो हो रहे हैं माइक में। जिसको प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं जी। बेटे जॉइन ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ कि जॉइन ऑपरेटर क्या होता है। तो बेटे जॉइन ऑपरेटर को सबसे पहले मैंने कहा कि इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस ऑपरेटर से। इसकी डेफिनेशन क्या है कि देखिए अगर दो हमारे पास कोई से नंबर हैं B1 और B2, इनके दरमियान जॉइन ऑपरेटर है, कहता है इनका आंसर 1 आएगा। कब? अगर B1 या B2 इनमें से कोई एक भी 1 के इक्वल होगा। अगर इनमें से कोई एक भी 1 हो तो आंसर क्या आता है? 1। इसका मतलब है कि दो नंबर के दरमियान अगर जॉइन ऑपरेटर हो तो उसका आंसर 1 आता है। कब? जब उसकी एक साइड पे 1 हो, ठीक है। किसी भी साइड पे 1 हो तो उसका आंसर क्या आना है? 1 आना है। अदरवाइज अगर दोनों साइड पे 1 0 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो उसकी एग्जांपल दे देखें, जॉइन ऑपरेटर के 1 जॉइन 1 क्या आंसर आता है? 1। देखो एक साइड पे 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, एक 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? यहीं पे मैं बात करने लगूं मीट ऑपरेटर की। मीट ऑपरेटर क्या होता है? मीट ऑपरेटर को बेटे सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इसको कहते हैं मीट ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि अगर ऐसे लिखा हो ना B1 मीट B2, इसका आंसर क्या आता है? थोड़ा तवज्जो से देखिएगा, इसका आंसर 1 आता है। कब? इफ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर B1 और B2 दोनों 1 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, और 0 क्या आएगा? अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं जनरली बात करूं तो यानी कि जब ऐसे होगा ना 1 मीट 1 तो आंसर 1 आएगा। अगर लिखा होगा 1 मीट 0 तो इसका आंसर भी 0 आएगा, 0 मीट 1 इसका आंसर भी 0 आएगा, और 0 मीट 0 उसका आंसर भी क्या आएगा? 0। यानी कि इसका आंसर 1 कब आता है? जब दोनों 1 1 हो, ठीक है ना। तो देखिए ना, अगर ए और बी 1 के बराबर हो तो उसका 1 आता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। बेटे यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं जी बेटे। जी हाँ जी, कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर देख ले ये चीजें बेटे, आगे सवाल आने हैं तो उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होनी है, तो फिर आपने कहना है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटे,
देखिएगा, कहता है फाइंड द जॉइन एंड मीट ऑफ 0 1 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 7 है, बुक का पेज नंबर 181 है। ठीक है जी, कहता फाइंड जॉइन एंड मीट ऑफ द 0 1 ऑफ 0 1 मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये कहते हैं इसको 0 1 जो है ना वो जॉइन किसका, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए 1 0 1 0 1 0, बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 0 1 1 0। बेटे हमें ये कह रहा है कि इनका जॉइन ऑपरेटर भी फाइंड करें और मेन ऑपरेटर भी इनका क्या है, मीट ऑपरेटर भी फाइंड करें। तो सबसे पहले इन दोनों का जॉइन फाइंड करते हैं। जॉइन कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा जरा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, देखिएगा, ए जॉइन बी फाइंड करता हूँ। देखें जी, ए जॉइन बी फाइंड करता हूँ, इसका मतलब पहले ए रखेंगे। देखो ए क्या है, 1 0 1 0 1 0, जॉइन ऑपरेटर बी क्या हमारे पास 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, देखिएगा बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इससे और ये इससे और ये इससे, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, देखते हैं, देखिएगा जरा, ये 1 जॉइन ऑपरेटर 0, यानी कि इधर आएगा हमारे पास सबसे पहले कि लिखेंगे 1 जॉइन 0, ठीक है, 1 जॉइन 0, देखिए 1 जॉइन 0 हो गया, फिर 0 जॉइन 1 हो गया, फिर 1 जॉइन 0 1 जॉइन 0। ठीक है, फिर 0 जॉइन 1, फिर 1 जॉइन 1, फिर 0 जॉइन 0। ठीक है, तो इसका बेटे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, देखें आपने जॉइन ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एक साइड पे भी 0 हो तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो इधर क्या आएगा आंसर 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, इधर भी 1, अगर दोनों साइड पे 1 1 हो, इसका भी क्या आता है 1। ठीक है, दोनों साइड पे 0, इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया आपके पास ए जॉइन बी आ गया। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों का मीट फाइंड करना है। तो देखें ए मीट बी, ठीक है बेटा, ए पहले आ जाएगा, ए क्या हमारे पास 1 0 1 0 1 0 मीट 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, देखें 1 मीट 0 1 मीट 0 0 मीट 1 1 मीट 0, आ जाएगा 0 मीट 1 1 मीट 1 0 मीट 0। ठीक है बेटे, तो ये देखें ये इसका आंसर क्या आएगा, मीट में बेटा अगर दोनों 1 1 हो तो 1 आता है, बाकी 0 आता है। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अगर 1 1 है तो इसका 1 आएगा। ठीक है, और ये भी 0, तो ये बेटे ए मीट बी का आंसर आ गया हमारे पास। बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी।